नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूरे भारत में 17 मई से 26 मई तक विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें मुरादाबाद डिवीजन की 18 शाखाओं में प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 26 मई मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा जा रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री TN चौबे ने बताया, तमाम रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि 3-4 मुद्दों को लेकर के 17 मई से और 25 मई तक भारतीय रेल के हर वर्किंग प्लेस पे जहां हम लोगों की यूनियन की ब्रांचें काम कर रही हैं, वो जन जागरण अभियान चलाएंगी और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करेंगी। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के फिर 26 तारीख को भारतीय रेल के हर मंडल रेल प्रबंधक के मुख्यालय पर भारी संख्या में रैली की जाएगी और वहाँ पर ये विरोध जताया जाएगा। मुद्दे हमारे ये हैं कि जो रिक्त पद हैं उन्हें भरे नहीं जा रहे हैं, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, नई पोस्टें हमारी क्रिएट नहीं हो रही हैं, गाड़ियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसके अलावा जो पोस्टें हमारे पास बची हैं उसमें भी अंधाधुंध सरेंडर करने जा रहे हैं। निजीकरण की तलवार हमारे पर लटकी हुई है, तमाम हमारे काम जो हैं वो आउटसोर्सिंग हो रहे हैं। तो इन चक्कर में ये सारी बातों को लेकर के हमारे यूनियन के कार्यकर्ता 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मुरादाबाद मंडल की 18 ब्रांचें अपने अपने ब्रांचों में जन जागरण अभियान चलाएंगी और 26 मई को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर एक भारी रैली करके हम लोग इसका विरोध जताने का काम करेंगे। पीतल कारीगर अब पूरे भारत में शोरूमों पर सीधे अपना माल बेच सकते हैं। पीतल कारीगरों को भारत सरकार ने यह अनुमति प्रदान कर दी है। हिंद मजदूर सभा की बेंच के तले एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार से मिला और मांग पत्र में मांग की गई कि पीतल कारीगरों को सीधे शोरूम में माल बेचने की अनुमति दी जाए, जिसमें पीतल कारीगरों को फायदा हो और उनके काम में बढ़ोतरी हो सके। सिटी चैनल से बात करते हुए हिंद मजदूर सभा के सचिव सुधांकर रंजन त्यागी ने बताया कि इस मांग के पूरा होने से पीतल कारोबार को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा, हिंद मजदूर सभा बेसिकली जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसको संगठित करने का काम कर रही है और जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो भारत सरकार की योजनाएं या प्रशासन उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम, उनको जागरूक करने का काम कर रही है। मुरादाबाद इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मजदूर पीतल मजदूर है, तो निश्चित रूप से जो हमारी पीतल मजदूर की यूनियन है, पीतल मजदूर कारखानेदार संगठन, वो मजदूर वर्ग की सारी समस्या को एकत्रित करके प्रशासन के माध्यम से हल कराने का काम करता है और 2-3 इसमें अपने अच्छी उपलब्धि लेने का काम किया है। जैसे कि ILO के माध्यम से स्थानीय ITI कॉलेज में पहली बार एनग्रेविंग प्रशिक्षण का कार्य शुरू कराया गया है। तो ये जो विधा हमारी विलुप्त होती जा रही थी, इसको पुनर्जीवित करने का काम इस माध्यम से शुरू किया गया है। जो लोग अपनी जीविका एनग्रेविंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग निःशुल्क है और 2 घंटे पर डे की ट्रेनिंग है, केवल 3 मिनट ट्रेनिंग है। इसको आगे भी उनकी इच्छा से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सुविधाएं उनको दी गई हैं, उसको लाभ उठाने की करना चाहिए। दूसरा, हमने ये देखा है कि जो यहाँ का आर्टिजन है, बहुत अच्छा आर्टिजन है, उसको मार्केटिंग की विधा नहीं आती है। तो हमने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क स्थापित किया, जो कि पूरे हिंदुस्तान के सारे आर्टिजन से डायरेक्ट माल खरीदता है और उसको अपने विभिन्न शोरूम के माध्यम से बेचने का काम करता है। तो वो टीम मुरादाबाद में आई थी। कल भी हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर दिल्ली गए थे, हमने उनको वहाँ भेजा था। तो वहाँ पे हम उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात जो हमने इनके ग्रुप बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह, उनका एक कॉर्पोरेशन बनाया, कोऑपरेटिव बनाया है, उसमें और आर्टिजन्स भी मुरादाबाद के आके मिल सकते हैं और अपना माल इस फोरम के माध्यम से डायरेक्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने का काम कर सकते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। वो कॉर्पोरेशन से जो है वो आरडी से सीधा माल खरीदता है, उनका पूरा मूल्य देता है
तो सीधा प्रॉफिट जो है वो आर्टिजन को मिलने का काम करता है। तो ये चीज़ें हैं जो हम तो क्या मानते हैं, जैसे आपने बताया कि सीधा शोरूम पे कारीगर अपना माल बेच सकता है, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा पीतल कारीगर? निश्चित रूप से फ़ायदा ही होगा। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई होलसेलर नहीं होगा, कोई एक्सपोर्टर नहीं होगा। वो अपना माल तैयार करे, ग्रुप में माल तैयार करें। आजकल तमाम पैसे की फैसिलिटी मिलने लगी हैं जो कि हमारे एफर्ट से काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं। आर्टिजन कार्ड्स मिल गए हैं, क्रेडिट कार्ड मिल गए हैं। उन पैसों का सदुपयोग करें, अपनी कला के माल बनाएं, उनको डायरेक्ट जाके बेचें, ज़्यादा लाभ कमाएं। कोई समस्या है तो हमारा संगठन मदद करने को तैयार है।